हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ये कान्हा जी के दर्शन, सबसे पहले तो आप लोग कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। मैं चिंता क्यों करूं, उसे चिंता हमारी है। मैं चिंता क्यों करूं, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सबसे पहले तो माँ शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि गोल बाती का दीपक कैसा होता है, लंबी बाती का दीपक कैसा होता है और सीधी बाती का दीपक कैसा होता है और अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 दीपक लिए हैं। एक में मैं गोल बत्ती, दूसरे में लंबी बत्ती और तीसरे में मैं अखंड ज्योत जलाना बताऊंगी आपको। बत्ती बनाने के लिए आप या तो रुई का उपयोग करें या फिर जो है कलावे की बत्ती का उपयोग कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आसानी से गोल बाती या लंबी बाती आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको घर में देसी घी में भिगोना ही रहेगा। अखंड ज्योत के लिए मैंने रुई की लंबी लंबी बाती बना ली है और ये ऊपर से ये खुल जाती है इस तरीके से। इसके ऊपर वाले हिस्से में हम रुई की बाती डाल देंगे इस तरीके से और डाल के धीरे धीरे से इसको खींचना है। अगर हम तेज़ी से खींचेंगे तो ये बीच से टूट भी सकती है। और हाँ, मेरे पास ये प्रसाद में छोटी सी अखंड ज्योति मिली थी तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी से आपको बता रही हूँ, क्योंकि बड़ी अखंड ज्योति में मेरी पहले से ही बाती बनी रखी है जिसे मैं रोज़ शाम को जलाती हूँ माँ लक्ष्मी के सामने। अब बत्ती डालने के बाद ऊपर वाले हिस्से को हम इसी में कस देंगे। फिर से इसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं तो इसको हम इसी में कस देंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ, करके बता रही हूँ। आप अखंड ज्योति के लिए बड़ी सी अखंड ज्योति का इस्तेमाल करें जिसमें घी और बाती दोनों अच्छे से आ जाएं। ये हमारी अखंड ज्योत तैयार हो गई है। अब इसके बाद बनाएंगे लंबी बाती वाला दीपक। इसके लिए रुई को मैंने ऐसे लंबी लंबी बत्ती बना ली है बराबर से दोनों को। फिर इसे ऐसे दीपक में रख देना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, उसमें ये बराबर से बैठ जाएंगी बत्तियाँ। और इसमें घी डाल देंगे। घी तो मैंने यहाँ पे पिघला हुआ नहीं लिया है, आप पिघला के डालेंगे तो आपकी बत्तियाँ अच्छे से भीग जाएंगी। अब ये हमारे तीनों दीपक तैयार हो गए हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन सा दीपक कहाँ पे लगाते हैं और किन देवी देवताओं को कौन सा दीपक लगता है। अखंड ज्योत का अर्थ होता है जो ज्योति खंडित ना हो, यानी जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक ज्योति जलती रहनी चाहिए। और नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई जाती है, यह बहुत शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति बड़े मिट्टी के दिए में भी जलाई जाती है या फिर पीतल के पात्र में भी जलाई जाती है। और अखंड ज्योति जलाने के लिए या फिर आप ऐसे प्लेट में अष्टदल, रोली से अष्टदल बना के आप उस पर अखंड ज्योति आप रख सकते हैं। और कुछ अक्षत के दाने भी जरूर डालिए। और जब भी आप कोई चौक डालें तो उसको एकहरी कभी भी ना डालें। हमारे धर्म में एक चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है, चौक को दोहरा जरूर देना चाहिए। अखंड ज्योति हम मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाते हैं और अखंड ज्योति नवरात्रि में भी जलाई जाती है जो कि 9 दिन तक जलती रहती है। दीपावली में भी अखंड ज्योति जलाई जाती है जो रात भर जलती रहती है। अखंड ज्योति आप जब भी जलाएं तो घर को कभी भी बंद करके न जाएं। घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का घर में रहना जरूरी होता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप किसी मंदिर में या शक्तिपीठ में अपने नाम से ज्योति जलवा सकते हैं और जब आपको समय मिले तो आप दर्शन कर लीजिए। तो इस तरह से ज्योति भी जलती रहेगी और आपकी अखंड ज्योति का नाम भी हो जाएगा। और हाँ, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के लिए कम से कम 1.25 हाथ की बत्ती बना लीजिए जो कि आपकी 9 दिन तक चलती रहेगी। बाती चाहे कलावे की हो या फिर रुई की हो, 1.25 हाथ की बाती 9 दिन तक आराम से आपकी चल जाएगी। ये तो हो गई हमारी अखंड ज्योति। अब बात करते हैं लंबी बत्ती वाले दीपक की। जिस चीज़ में हम वृद्धि चाहते हैं वहाँ लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी को हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी हमेशा बढ़ के आएँ, धन संपदा हमेशा बढ़ती रहे, और इसे कौन नहीं चाहता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को हमेशा लंबी बत्ती वाला दीपक लगाया जाता है। और सभी देवियों की पूजा में लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जैसे कि हमारी जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, उनको भी लंबी बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है, क्योंकि इससे वंश की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है और हमारे सुख में भी वृद्धि होती है।
तो इस तरीके से हम लंबी बत्ती वाले दीपक का प्रयोग करते हैं। और लंबी बत्ती वाला दीपक सिर्फ एक ही तरफ जलाना चाहिए। बत्तियां तो दो पड़ेंगी लेकिन जलेगा एक तरफ से। अगर हमने चारों तरफ से जला दिया तो वो चौमुखी दीपक हो जाएगा। आंवले के वृक्ष में भी लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। जब भी हम आंवले के वृक्ष की पूजा करें तो लंबी बत्ती वाला दीपक ही जलाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आपको बेल के वृक्ष के नीचे 2 बाती वाला दीपक 5 सोमवार तक लगातार जलाना चाहिए। और उसमें कुछ चावल के दाने भी ज़रूर डाल दें। भोले बाबा की कृपा से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं गोल बत्ती वाले दीपक की। गोल बत्ती का दीपक सभी देवताओं को लगाया जाता है। जितने भी देवता हैं, गणेश भगवान हैं, भोले बाबा हैं, बजरंगबली बाबा हैं, विष्णु भगवान हैं, जितने भी देवता हैं सभी को गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। और अगर बात करें कि तुलसी माता, वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष, तो इनमें भी गोल बत्ती का ही दीपक जलाया जाता है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित होता है। तो इस तरह से मैंने आपको गोल बाती, लंबी बाती और अखंड ज्योति का दीपक कैसे जलाया जाता है इसकी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।